शैंकी, ड्राइवर से कहकर गाड़ी निकालो, उनको अस्पताल जाना है भाई। अरे साहब जी, घर में एक भी गाड़ी नहीं है, किसी न किसी काम के लिए बाहर गई भी है। अरे कोई ना कोई गाड़ी तो होगी भाई। गाड़ी, यस, रुबल की गाड़ी है ना। शीला, रुबल, तुम लोग दोनों बाहर जा रहे हो क्या? हाँ, वो एक्चुअली कल रात से मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था ना, तो मैंने सोचा डॉक्टर के पास हो आऊं। अब देखो क्या है कि गुप्ता जी को लाने का समय हो गया है और घर में कोई गाड़ी नहीं है। एक काम करो, तुम अपनी गाड़ी उन्हें दे दो, कुछ देर रुक जाओ, बाद में चले जाना। हाँ हाँ दादी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो वे दादाजी, मॉम को डॉक्टर के पास ड्रॉप करके मुझे मेरे पर्सनल काम से जाना है। रुबल, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम टैक्सी से चले जाएंगे ना। तो आप ही ले लीजिए ना टैक्सी, मैं कार लेके जा रहा हूँ। यही सीख कर आए हो तुम इतने साल अब्रॉड में रहकर, कि घर में आए हुए मेहमान से पहले अपने बारे में सोचो। So what's wrong दादाजी? अगर पंखुड़ी के फैमिली को हॉस्पिटल जाने की इतनी जल्दी है तो वो लोग कैब ले ले। What's the big deal? तमीज में रहकर बोलो रूबल। इस परिवार का हिस्सा होने के नाते तुम्हें तो एक कदम आगे बढ़कर इन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए था, और तुम तो उल्टा सीधे मुंह बात ही नहीं करते। घर की परंपरा भूल गए हो तुम। आई एम सॉरी डैडी जी, वो एक्चुअली आज सुबह से बेचारा बहुत परेशान है ना, इसलिए शायद उसने तो मैं जाऊं डॉक्टर के पास? घुटना पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। नाना जी, कोई बात नहीं, हम लोग कैब से चले जाएंगे। आओ, आओ। हाँ डैड। जी 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 जी, मैं बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ रुकिए ना डैड। अरे रोमियो, ऑफिस का काम इतने जल्दी हो गया? यहाँ कैसे पहुंच गए? पहुंच गया ना, तो अंदर आजा, कचौड़ियां ठंडी हो रही हैं। डैड मैं गलती से घर पहुंच गया हूँ। हाँ तो मैं भी तो घर के अंदर आने की बात कर रहा हूँ। अरे लेकिन डैड, मैं दीवान मैंशन के बाहर हूँ। पता नहीं कैसे, पर रोज की आदत की वजह से घर आ गया हूँ। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तुम वहां कहाँ पहुंच गए? लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गया? नानू, I'm really sorry, वो तो मैं डैड के यहाँ जा रहा था, पता नहीं फोन पे बात करते करते यहाँ कैसे। होता है, सबके साथ ऐसा होता है। ये लोग गुप्ता जी को घर लाने के लिए अस्पताल जा रहे हैं। वैसे तुम सुनाओ, वहां तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ नानू, मैं चलता हूँ। यहाँ पे सब ठीक तो है? पंखुड़ी ठीक है। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब था कि पंखुड़ी की फैमिली सब, बाकी सब लोग सब ठीक है। डोंट वरी। नहीं, आप है तो मुझे वरी करने की जरूरत नहीं है, बट मैं चलता हूँ नानू। तो नानू कुछ भी हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। हाँ कर दूंगा। ओके। चलो हॉस्पिटल नहीं जाना?
देख रूबल, जो भी तेरे और पंखुड़ी के बीच में हुआ ना, उसे अलग रख। अब पंखुड़ी तेरी भाभी है, उसे तुझे तमीज से बात करनी चाहिए थी। Hey, what's up? नहीं यार, बोलना, I'm free. Okay, चल, I'll give you a call in evening. Bye. तो मैं कह रहा था कि रोनी का मैसेज। Oh God, he's so funny. हाँ तो तू क्या पूछ रहा था? पूछ नहीं, कह रहा था। Hey आशु, where have you been? एक मिस कॉल दे दिया कर कंजूस। I'll call you back. पहले मेरी बात सुन। तू आगे से पंखुड़ी से तमीज से पेश आएगा, समझ में आई बात? बस इतनी सी बात, और इतनी सी बात के लिए तूने मेरा टाइम वेस्ट किया। That's bad, आदि। Wow, I'm amazed. शादी करके कितना बदल गया ना तू। बट लुक आदि, शुरुआत तेरी बीवी ने की है, लेकिन इसे खत्म मैं करूंगा। पंखुड़ी मेरी खास दोस्त है और मैं अपने दोस्तों के लिए ना किसी भी हद तक जा सकता हूं। और अगर तूने उसके साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया ना, तो मैं उससे अलग रहने का 15 दिन वाला वादा भूल जाऊंगा। कि पंखुड़ी मेरे लिए किसी भी वादे से कहीं बढ़कर है। हाँ? तेरे कीमती 5 मिनट में आधा मिनट अभी भी बाकी है। बिटिया, हमारी बड़ी मालकिन जब तक थी तो त्योहार का इस घर में पता भी लगता था। अब एक बात है बेटा कि जब तुम यहाँ हो, तुम्हारे मायके वाले यहाँ है, तो साहब जी चाह रहे हैं कि इस दिवाली पे कुछ ना कुछ हो जाए। एक परेशानी भी है बेटा, इस दिवाली की पूजा में हमारे घर वाले तो हाजिर रहने से रहे। शैंकी काका, मैंने हर दिवाली अपने पूरे परिवार के साथ मनाई और इस बार भी मेरा पूरा परिवार साथ में दिवाली मनाएगा। चलो, भगवान तुम्हें हिम्मत दे। आता हूँ। प्रीति मासी। हाँ? आप कहीं बाहर जा रही हैं? मैं? हाँ। शाम तक आ जाएंगी? नहीं, पता नहीं। क्यों? आज क्या है? ओह, दिवाली है इसीलिए। हमारे घर में कहाँ होते हैं दिवाली के सेलिब्रेशंस। देखती हूँ, आ जाऊंगी। आप प्लीज आ जाना, नाना जी को अच्छा लगेगा और मुझे भी। तुम भी ना, तुम तो इस घर के ट्रेडिशंस बदल के रहोगी नहीं? ठीक है, तुम कह रही हो इसलिए आऊंगी। थैंक यू मासी, थैंक यू। पंखुड़ी बेटा, आज तुम लक्ष्मी पूजा करा रही हो ना? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। पता है, बरसों से मेरा सपना था कि मैं पूरी फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट करूं। चलो, आज तुम्हारी वजह से मेरा वो सपना भी पूरा हो जाएगा। रूबल भैया, आप शाम को सबके साथ दिवाली मनाने आएंगे ना? क्यों नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। कहाँ रहा तू? चल, दिवाली की शॉपिंग के लिए चलना है। शॉपिंग करने के लिए जाओ, लेकिन ख्याल रखना ज्यादा शोर शराबे वाले पटाखे मत लेकर आना। क्या हर साल वही डायलॉग बोलती है यार। क्या बात है बरकुदार, सब ठीक तो है? जी। तो डैड, पता नहीं, कुछ सोचने लगा था। पंखुड़ी के बारे में सोच रहा होगा, और क्या। अब तो सोच पर भी पाबंदी लगा दो तुम लोग। पहली दिवाली है बच्चों की, वनवास लेकर बैठ गए 15 दिन का एक दूसरे से। डैड, मुझे पंखुड़ी की फिक्र हो रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ये 15 दिन की शर्त पूरी कर पाऊंगा या नहीं। क्यों, तू ऐसा क्यों सोच रहा है?
जो सोच रहा था वो मैं कह दिया आपसे। ए पागल, तू उसके बारे में फिक्र मत कर। तू पंखुड़ी को जानता है ना? हाँ, वो हम सबसे ज्यादा स्ट्रांग लड़की है। और फिर उस घर में तेरे नाना भी तो है उसका ख्याल रखने के लिए। एंड डोंट वरी, मुझे पूरा भरोसा है ये 15 दिन वाला वादा जो है तू जरूर पूरा करे। और करना भी चाहिए, क्योंकि ये तुम दोनों के लिए जरूरी है, अच्छा है, खास करके तेरे लिए। क्यों? 15 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा? अब आदि भी तो घर पर नहीं है ना, घर का कोई एक बेटा तो बैठेगा ना पूजा में, है ना? आएगा ना बेटा? हाँ आएगा। थैंक्स भैया। पॉज क्यों कर रहे हो रूबल को? अगर ये अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना चाहता है तो जाने दीजिए इसे। वैसे यहाँ किसी को भी किसी के प्लान्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। फेस्टिवल सबके साथ इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि तुम्हें खुशी मिले, लेकिन जब ये किसी के लिए बर्डन बन जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। पर आंटी, सबके साथ मिलके त्योहार मनाने में तो सबको खुशी मिलती है ना, इसीलिए मैंने। बिल्कुल ठीक कहा पंखुड़ी तुमने। और अवंतिका, यहाँ कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है। हाँ, इसके कोई दिवाली प्लान्स नहीं है। नहीं है ना बेटा? देखो नहीं है। आंटी, अगर आप शाम को सबके साथ दिवाली मनाने आएंगी तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप आएंगी ना सबके साथ दिवाली मनाने? ओके। नहीं दीवान साहब, ये ज्यादा हो रहा है। देखिए, मैं जानता हूं कि फिलहाल मेरे पास इतने साधन नहीं हैं कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकूं। फिर आप ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप ही इसे सबसे अच्छी तरह से निभा सकते हैं गुप्ता जी। सच तो ये है कि आप ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? अवंतिका ने ये कॉन्ट्रैक्ट आपसे वापस ले लिया था। तब से मैं कई सप्लायर्स को परख चुका हूं, लेकिन कोई भी सप्लायर मुझे आपकी आर्टिफैक्ट्स की क्वालिटी नहीं दे पाया। और आप तो जानते हैं हमारे बिजनेस को, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो फॉरेन बायर्स तो यूं ही आपका माल रिजेक्ट कर देंगे। और रही बात पैसों की, तो मैं कहां ये पैसे आपको यूं ही दे रहा हूं। और फिर अगर आप इस असाइनमेंट को पूरा नहीं कर पाए तो गुप्ता जी आप ये पैसे, मेरा मतलब है ये एडवांस वापस कर दीजिए। ठीक है, लेकिन आपको ये पैसे ब्याज के साथ वापस लेने होंगे दीवान साहब। ये भी कोई कहने की बात है। दीवान साहब, आपने इसके बारे में अवंतिका बेटी से बात की? नहीं, अभी सिर्फ मुझे और एक एम्प्लॉय को पता है। क्या कुल्लू वाले गुप्तास का जो असाइनमेंट हमने रिजेक्ट कर दिया था, उस कॉन्ट्रैक्ट को डैड ने दोबारा रिवाइव कर दिया? लेकिन इस बारे में ना ही मुझे कुछ पता है और ना ही अवंतिका को। सर, इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है, क्योंकि दीवान साहब ने हमें कड़े निर्देश दिए हैं कि इस बात को गुप्त रखा जाए। सर, मैं अपनी नौकरी खतरे में डालकर आपको ये बात बता रहा हूँ। हाँ, वो तुम कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस की बात कर रहे थे ना, कल ऑफिस आकर ले जाना मुझसे। ओ थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ ठीक है। देखो, अभी फौरन, अभी इसी वक्त मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल्स लिखवाओ। अभी इसी वक्त अवंतिका को जाकर ये बताता हूं कि
हमारी पीठ पीछे डैड उन कुल्लू वाले गुप्तास के लिए क्या क्या कर रहे हैं। अनुज, क्या हो गया है तुम्हें? वो गुप्तास पंखुरी के मायके वाले और हमारे समधी हैं। तुम उनके खिलाफ अवंतिका को भड़काओगे? ये तुम क्या कह रही हो शीला? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मेरी तबीयत एकदम ठीक है, लेकिन तुम्हें कब अकल आएगी? जैसे तुम अवंतिका को अगर ये बात अभी बताओगे तो ये जो एटम बॉम्ब है ना, वो फुलझड़ी की तरफ फुस हो जाएगा। मतलब ये कि तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। ये बात अभी बताने से बात का बतंगड़ बनेगा, या जब सब दिवाली मना रहे होंगे तब ये बात बताने से ज्यादा ड्रामा होगा। फिर भी अगर आप अपना फैसला पहले सुना दें तो। गुप्ता जी, ये बिजनेस मेरा भी है और बिजनेस के फायदे के लिए किसी भी तरह के डिसीजन लेने की आजादी मेरे पास है गुप्ता जी, है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा परिवार एकजुट होकर इस आर्थिक समस्या से जरूर बाहर आ जाएगा। जरूर आ जाएगा। ये ऊंच नीच तो हर व्यापार में लगी रहती है गुप्ता जी। किसके बिजनेस में ऊंच नीच हो गई नाना जी? वो कुछ नहीं, बस वो मैं तुम्हारे दादा को कह रहा था कि बिजनेस की तरह लाइफ में भी जो है ना वो ऊंच नीच होती रहती है। अब देखो कल ही की बात है, हम दोनों का ये सपना था कि तेरी शादी आदि के साथ हो जाए। अब देख, आज हम दोनों की आंखों के सामने तू उसकी दुल्हन बनकर खड़ी हुई है। गुप्ता जी, अब अपनी बेटी को भूल जाइए और हमारी बहू के हाथों की बनाई हुई चाय को पीजिए। ठीक कहा दीवान साहब, अब तो ये आपकी बहू ही है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मुझे तो ये सोच सोच के इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना कि जब तुम दिवाली सेलिब्रेशन के बीचों बीच अवंतिका को ये कॉन्ट्रैक्ट वाली न्यूज बताओगे तो वो पंखुरी और उसकी फैमिली की कैसे कैसे इंसल्ट करेगी। वैसे अवंतिका को तो शक पहले से था कि उस पंखुरी और उसके मायके वालों ने दीवांस के पैसे का फायदा उठाने के लिए ही आदि को इस रिश्ते में फंसाया है। आज गाड़ी छोड़ दो बेटा, आज अपन अपनी बाइक पे चलते हैं, जस्ट लाइक रियल हीरोज। हैं? लाइक रियल हीरोज, हाँ? तो बाइक मैं चलाऊं या हमेशा की तरह आप ही चलाएंगे? लाइसेंस है बॉय। सो तो लो, तुम चला और मैं अपने जवान पट्टे के पीछे बैठकर शहर की हवा खाऊंगा और लड़कियों को सीटी बजाऊंगा। क्या? डैड, मुझे याद भी नहीं मैंने आपके साथ लास्ट दिवाली कौन सी सेलिब्रेट की थी। लेकिन मुझे वो दिवाली अच्छी तरह से याद है। तेरी पहली दिवाली, और हर साल मैं बस उसी दिवाली को जीता हूं। इट्स माई स्पेशल दिवाली। और मेरे लिए ये वाली दिवाली ना सबसे स्पेशल है डैड, जो मैं आपके साथ इतने सालों बाद सेलिब्रेट कर रहा हूं। ओह गॉड, आई हेट दिस ट्रेडिशनल क्लोथ्स। कितनी गर्मी होती है इसमें। अरे अच्छा तो है, एकदम राजकुमार लग रहा है मेरा गुड्डा। Yeah, right. धौलपुर से खास इत्तर मंगवाए मैंने तुम्हारे लिए। रुको प्लीज स्टॉप इट। मॉम, मुझे आपका इत्र बिल्कुल पसंद नहीं। आई हैव माय परफ्यूम्स। और वैसे मैं पहले से पक रहा हूँ कि दिवाली मुझे घर बैठ के बनानी पड़ेगी। एंड मॉम, यू नो इट ना, आई हेट दिस फैमिली फंक्शंस। आई नो बेटा, आई नो। मुझे पता है कि तुम्हें इस घर के लोगों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करना बोरिंग लगेगा, इसीलिए तो मैंने और तुम्हारे डैड ने यहाँ एक छोटे से मनोरंजन का इंतजाम किया है। वो क्या कहते हैं? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। उससे ज्यादा एंटरटेनिंग और मजेदार और कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा क्या करने वाले आप दोनों?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।